ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साईं बाबा जी की काकड़ आरती हिंदी में। मैं हाथ जोड़कर अपना माथा आपके चरणों में रखता हूँ। हे सद्गुरु साईनाथ, आप मेरी विनती सुनिए। मुझ में पाप हो ना हो, मैं आपके शरण में आया हूँ। हे सद्गुरु, मुझको अपनी कृपा दृष्टि दीजिए। मैं सतत आपके चरणों में रहूं, ऐसी मेरी विनती है। इसलिए निसंकोच होकर मुझे अपनी शरण में थोड़ी सी जगह दीजिए। तुका कहते हैं, मैं जिस भी तुच्छ रूप में आपको पुकारूं, हे देव, अपने हाथों से मेरे संसारिक बंधनों को तोड़ देना। हे पंडुरंग, उठिए, अपराध वेला आई है। गरुड़वार में वैष्णव भारी संख्या में एकत्रित हो गए हैं। गरुड़ पार से लेकर महाद्वार तक देवतागण दोनों हाथ जोड़कर दर्शन हेतु खड़े हैं। इनमें शुक्र, सनक, नारद, तुम्बर जैसे श्रेष्ठ कोटि के भक्त हैं। गिरजापति शंकर भी त्रिशूल और डमरू लेकर खड़े हैं। कलियुग के श्रेष्ठ भक्त नामदेव आपकी महिमा का गान कर रहे हैं। उनके पीछे जनी आप में भाव विभोर होकर खड़ी हैं। हे श्री गुरु साईनाथ, उठिए, हमें अपने चरण कमलों के दर्शन दीजिए। हमारे समस्त मानसिक व शारीरिक कष्टों और संसारिक क्लेशों का हरण करके हम देहधारी जीवों का तारण करिए। संसारिक अज्ञान रूपी अंधकार आपको छोड़ चुका है, परंतु हम अज्ञानी लोगों को आपकी जोगमाया भ्रम में डाल रही है। इसमें इस माया को दूर करने की किंचित भी क्षमता नहीं। इसलिए आप इस माया के पर्दे को हटाकर लोगों को तारने के लिए अपना मुख दर्शन दीजिए। हे साईनाथ महाराज, आप इस संसार के अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य हैं। हम अज्ञानी हैं, हम आपकी महिमा का क्या बखान करें। अनेक शीश वाले आदि शेष ब्रह्म और प्रशस्त कभी भी जिनका बखान करने थक गए हैं, कृपा करके आप ही अपनी महिमा का बखान हमसे करवा लीजिए। आपने मन में सद्भाव लेकर जिन भक्तों ने आपका अनुसरण किया, वह भक्त जन दर्शन पाने हेतु आपके द्वार पर खड़े हैं। हम आपका ध्यान में स्थित पाकर आनंद विभोर है, परंतु वो आपके बचनों का अमृत पीने के लिए आतुर भी हैं। हे दीनों के बंधु रमाकांत, अपने नेत्र कमल खोलकर हम पर वैसी ही कृपा दृष्टि डालिए जैसी माँ अपने बच्चों को देती है। हे साईनाथ, आपकी मधुर वाणी हमें आनंद विभोर करती है और हमारे समस्त कष्ट व संताप हर लेती है। हे देव, हम अपनी परेशानियों से आपको बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, फिर भी उन्हें सुनते हैं। वह सारे कष्ट सहकर आप दौड़ कर आइए, ऐसी कृष्णा की आपसे विनती है। हे श्री गुरु साईनाथ, उठिए। हे पंडुरंगा, उठिए, अब सबको दर्शन दीजिए। सूर्य उदय हो गया है और निद्रा की बेला बीत गई है। पंत, साधु, मुनि सभी एकत्रित हो गए हैं। अब आप क्षण सुख छोड़कर हमें अपने मुख कमल के दर्शन दीजिए। मंडप से लेकर महाद्वार तक भक्तों की भीड़ है। सभी का मन आपके श्री मुख को देखने के लिए ललायित है। हे राही और राहुमा बाई, हम पर दया कीजिए। शैया को थोड़ा हिलाकर देव पंडुरंग को जगाइए। गरुड़ और हनुमंत दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हैं। स्वर्ग से देवी देवता आकर आपकी महिमा का गान कर रहे हैं, आपका गान कर रहे हैं। द्वार खुल गए हैं, द्वार खुल गए हैं और हमें आपके दर्शन का धन प्राप्त हुआ है। विष्णुदास नामदेव आरती के लिए काकड़ लेकर खड़े हैं। पंचारती लेकर हम बाबा की आरती करें, श्री साईं की आरती करें, बाबा की आरती करें। हे बंधुओं, उठो उठो, रमादाव की हे बंधुओं, उठो उठो, राम माधव की आरती करें, श्री राम माधव की आरती करें। साईं जो राम माधव है उनकी आरती करें।
अपने मन को स्थिर करते हुए हम श्री साईं के गंभीर ध्यानस्थ रूप को निखारें। हे साईं के ध्यान मगन रूप का दर्शन करें, उनके गंभीर ध्यान को निहारें। हे कृष्णनाथ दत्त साईं, हमारा ये मन आपके चरणों में स्थित हो। हे साईं देव, हमारा चित्त आपके चरणों में लीन हो, आपके चरणों में हमारा चित्त स्थिर हो। हे साईंनाथ देव, मैं प्रातः वेला कक्कड़ आरती करता हूँ, मुझ बालक पर अल्प सेवा को स्वीकार कीजिए और अपना। हे साईनाथ, मैं प्रातः वेला कक्कड़ आरती करता हूँ, मुझ बालक की अल्प सेवा को स्वीकार कीजिए और अपने चिन्मय रूप का दर्शन दीजिए। मैंने काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्याओं को मोड़कर बत्तियां बनाई हैं और वैराग्य रूपी घी में भिगोया है। इनको मैंने श्री साईं नाथ के प्रति गुरु भक्ति की अग्नि से प्रज्वलित किया है। मेरी दुष्प्रवृत्तियों को जलाकर हे गुरु, आपने मुझे आत्म प्रकाशित किया है। हे साईं, आप दैत्य वृत्ति के अंधकार को नष्ट कर मेरे जीव को अपने स्वरूप में विलीन कर लीजिए। अपने चिंतमय रूप का दर्शन दीजिए। समस्त पृथ्वी आकाश में व्याप्त आप सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। आप ही दत्त गुरु हैं जो शिरडी में वास करके हमें धन्य करते हैं। जहाँ शिरडी में होते हुए आप अपने भक्तों के लिए कहीं भी दौड़ते हैं, भक्तों के संकटों का निवारण करके अपनी अनुभूति देते हैं। ना तो देवता और ना ही मनुष्य आपकी इस लीला को समझ सके हैं। आपके जश की धुंधवी से सारा आकाश और समस्त दिशाएं गुंजयमान है। आपके दिव्य सद्गुण रूप के दर्शन की इच्छा रखने वाले लोग शिरडी आए हैं। वे आपके पंचामृत पाकर अपनी सुध बुध खो चुके हैं और अपना अभिमान और अहंकार छोड़कर आपके चरणों के प्रति समर्पित हैं। हे साईं माँ, कृपा करके अपने इस दास को अपने आंचल की छांव में ले लीजिए। भक्ति से उत्पन्न हुए आत्मबोध रूपी काकड़ ज्योति को लेकर अपने जीव के पंच प्राण और आत्म भाव से मैं आपकी आरती उतारता हूँ। हे मेरे पंडरीनाथ, मेरे साईनाथ, मैं आपकी आरती करता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर आपके चरणों पर अपना माथा रखता हूँ। मैं अब आपकी महिमा का वर्णन कैसे करूं, इसे कौन कह पाया है। 1 करोड़ ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य पाप भी आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। राही और हुमाबाई दोनों ओर खड़ी हुई हैं और मोर पंख के चंबर डुला रही हैं। उन्मी अवस्था में ज्ञान रूपी दीप हाथ में लेकर तुक्का कहते हैं कि ईंट पर खड़े हुए पंडुरंग की ऐसी लवणमयी शोभा अवर्णनीय है। मैं आपकी आरती उतारता हूँ। साधु संतो, उठो और अपना हित साधो। ये मानव शरीर तो पल पल नष्ट हो रहा है, इसे खोने के बाद फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी। प्रातः काल ही उठकर बाबा ईंट पर खड़े हुए हैं। उनके सुंदर चरण कमल और अमृत के समान दृष्टि को निहारो। उठो उठो, चलो हम जल्दी से देवालय पहुंचे। हमारे पाप कर्मों की राशि काकड़ आरती देखकर ही भस्म हो जाएगी। हे रुक्मिणी वर, जागिए, देव अपने ही लय में विभोर हैं। चलो जल्दी से नींबू और नमक से उनकी नजर दृष्टि दोष उतार ले। महाद्वार पर विविध बाधाओं को गान हो रहा है, डोल और शहनाई गूंज रहे हैं। इस तरह मेरे सतगुरु की काकड़ आरती हो रही है। शंख ध्वनि सिंहनाद के जैसे गूंज रही है। महाद्वार में आनंद ही आनंद है। नामदेव ईंट पर खड़े हुए प्रभु केशवराज के चरणों की वंदना करते हैं। हे साईनाथ गुरु, आप मेरी माँ हैं, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। हे गुरु दत्तराज, आप मेरी माँ हैं, मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस प्रात बेला में सूर्य की मंगल किरणें आकाश में फैली हुई हैं। ऐसी बेला में जो गुरु का स्मरण करता है उसे कलियुग के दोष नहीं व्यापते। इसलिए अब हाथ जोड़कर गुरु की प्रार्थना करें कि हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार गुरु भी अज्ञान को मिटाता है। परंतु गुरु की तुलना सूर्य से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सूर्य के अस्त होने पर अंधकार फिर गिर जाता है, लेकिन गुरु कृपा से नष्ट हुआ अज्ञान फिर कभी पैदा नहीं होता। हे समर्थ गुरु साईनाथ,
आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। सूर्य जैसे उदय होते ही आलस्य को नष्ट करता है, वैसे ही गुरु हमारे सभी दुष्कर्मों और प्रलोभनों को नष्ट कर देते हैं। अभिमान को हर के आप हमारी भावनाओं को अपने चरणों में स्थिर कीजिए। हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। गुरु की उपमा ब्रह्मा विष्णु और शिव से की जाए तो गुरु इन सबसे भी बढ़कर है। फिर भी बार बार मेरी बुद्धि में आपकी तुलना बिन बुलाए मेहमान के जैसे क्यों आ रही है। हे सतपुरुष साईनाथ, आपकी अपनी उपमा ही आपको शोभा देती है। हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। हे गुरु, अब आप अपनी समाधि अवस्था त्याग कर मस्जिद की ओर चलिए, जिससे आपके मधुर वचनों से भक्तों की आपदाएं दूर हो सके। हे सदगुरु, आप संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं, फिर भी आपका कोई शत्रु नहीं। हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। आह, इस मंगल बेला में गुरु समाधि अवस्था से उठकर बैठे हैं। शरणागत भक्तों के कष्टों को वह दृष्टि मात्र से ही दूर कर देते हैं। इस जगत के उनके जैसे हितैषी अन्य कोई नहीं। हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि उस पर गुरु की कृपा ना हो तो वह समहित नहीं समझ सकता और केवल व्यर्थ की चर्चा ही करता है। मन में सुदृढ़ भक्ति भाव लेकर गुरु चरणों को पकड़ ले तो हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे गुरु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे हृदय मंदिर में बस जाइए। ये समस्त संसार मेरे गुरु का ही स्वरूप है, ऐसी भावना मेरे मन में दृढ़ हो। इस जगत को पावन करने वाला ईश्वर, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मेरी बुद्धि सदैव सत्कर्मों में ही लगी रहे। हे समर्थ गुरु साईनाथ, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। जो इस अष्टक का गुरु के प्रति पूर्ण प्रेम व भक्ति भाव से प्रातः काल पाठ करता है, उसके मन में सभी प्रकार के संशय और भ्रम मिटाकर मैं उसके चित्त को नित्य शांति प्रदान करता हूँ। ऐसा श्री साईनाथ ने जैसे किसी अबोध बालक को समझाते हैं, वैसे ही मुझे आश्वस्त किया। इसलिए मैं कृष्ण सबने बंधन करते हुए ये अष्टक उनके चरण कमलों में अर्पित करता हूँ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईं, हम पर अपनी दया दृष्टि रखना और हम बच्चों का पालन करना। हम ये जान लिया है कि आपसे ही ये जगत फैला हुआ है, आप ही सब कुछ, बाकी सब कुछ शलावा है। मैं आपका सेवक अज्ञान से अंधा हूँ, मुझे ईश्वर की राह दिखलाना। दास कनु कहते हैं, अब मैं आपकी महिमा और क्या कहूँ, मेरी तो वाणी भी थक गई है। हे साईनाथ, अब मुझ पर अपनी दया दृष्टि डालिए। आपके सिवा और कोई मेरे माँ पिता या भाई नहीं है। मैं तो आपका अज्ञानी सेवक हूँ। मैं अल्लाह इलाही को क्या जानूं। मैंने इस जीवन में अपना समय व्यर्थ ही गवाया और जो आखिर तक साथ दे ऐसा कोई साथी सदगुरु नहीं मिला। दास कनु तो अपनी मस्जिद द्वारका माई का झाड़ू है। हे बाबा साईं, आप हमारे मालिक हैं, रहम नजर कीजिए। हे सांवरे, मैं आपको भोजन निवेद्य के लिए क्या दूं। हे सदगुरु, मैं आपको खाने के लिए क्या दूं। श्री हरि जानते हैं कि मैं तो आपके भक्त नामदेव के लिए काम करने वाली एक अबला दासी हूँ। उच्चिष्ट भोजन आपको देना उचित नहीं है। आप तो जगन्नाथ हो, फिर मैं आपको अपनी बकरी कैसे दे सकती हूँ, जिसे देने वाले भी आप ही हैं। हे सखा भगवान, इस प्रकार मेरी परीक्षा ना लो। हे श्रीकांत, ये तो सोचो कि अब समय अर्धरात्रि से भी अधिक हो चुका है और कुछ देर में मंदिर में आपकी कक्कड़ आरती आरंभ होगी और उस समय आपके भक्त विविध प्रकार के निवेद्य लेकर उपस्थित होंगे। हे सांवरे उठो। हे सांवरे, मैं आपको क्या भोजन और क्या नैवेद्य दूं। हे सदगुरु बाबा साईं, आपके बिना इस धरती पर अन्य कोई आश्रय नहीं। मैं तो पापी पतित और मंदबुद्धि हूँ। हे गुरुनाथ, आप त्वरित ही मुझे तारिए। हे गुरुवर, आप तो शांति और क्षमा के पर्वत हो। हे गुरुवर, आप ही इस भवसागर में मेरे लिए पतवार हो। हे गुरुवर, मुझ पापी का उद्धार कीजिए, मुझे त्वरित ही बचा लीजिए। मैं इस भवसागर के भव रूपी बंबर में फंस गया हूँ, आप मुझे इससे त्वरित उभार लीजिए। श्री सद्गुरु साईं बाबा जी, आप मेरा उद्धार कीजिए।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम राजाधिराज जोगीराज परम ब्रह्म साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा जी की काकड़ आरती संपूर्ण। ओम साई राम।